सेना के सम्मान में उतरी कांग्रेस पार्टी मैदान में निकाली जय हिंद यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री विजय शाह और उपमुख्यमंत्री देवड़ा पर बरसे संजय दत्त। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेना के सम्मान स्वरूप जय हिंद यात्रा शुरू की है। इसी के तहत शनिवार को खरगोन में जय हिंद यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी, विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी, सेना के रिटायर्ड सैनिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं यात्रा के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना के सम्मान में यह यात्रा मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में निकालेगी। वहीं प्रदेश प्रभारी दत्त ने कहा कि सेना के अपमान करने वाले भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करके भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें बचा रहा है। कांग्रेस पार्टी सेना का अपमान को सहन नहीं करेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या बोले संजय दत्त, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। JTV न्यूज के लिए खरगोन से मोहम्मद यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। आपने भी अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि सत्ताधारी जो लोग हैं वो सेना का अपमान कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी के सूचना अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ, उसी वक्त ये जय हिंद यात्रा सेना के पराक्रम को सम्मान देने के लिए, करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए, उनके साहस को दिल्ली में इस यात्रा का नेतृत्व राहुल जी ने किया था, वेणु जी भी थे उसमें। और अब ये पूरे हर देश के हर प्रदेश में, जिले में हम निकाल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है, कांग्रेस पार्टी देश का कोई भी संकट होता है तो हमेशा देश के और सरकार के साथ खड़ी रहती है। देश ने देखा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले सरकार से कहा कि पाकिस्तान जो बार बार लगातार आतंकवादियों के जरिए हमारे बेकसूर नागरिकों को हत्या कर रहा है, उसके बारे में ठोस कदम सरकार उठाए। काफी टाइम से सरकार सोच विचार करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टियों का पूरा समर्थन इस विषय पे देश के सामने आया, तो उन्होंने हिम्मत करके सेना को फ्री हैंड दिया। और सेना ने जो है 2-3 दिन में ही पाकिस्तान को पूरे तरीके से पछाड़ दिया। उनके बड़े बड़े टेक्निकल हथियारों को भी शून्य कर दिया। अपने जो है मनोबल, अपने हिम्मत, अपने शौर्य के आधार पर। और ये जय हिंद यात्रा उस उद्देश्य से ही निकाली जा रही है कि हम हमारी सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन देश ने देखा कि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उस घटनाक्रम के बाद आज देश के जनता के मन में कुछ सवाल उपस्थित हुए। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में देखा कि संवैधानिक पदों पे ये वाक्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया हुआ है कि संविधान पदों पे बैठे हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहले विजय शाह जी ने कहा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि देश की जनता और देश की सेना मोदी जी के चरणों पे नतमस्तक है। तो इन सारी बातों से, और कल रात को मुझे किसी ने बताया कि उनके जो सांसद हैं कुलगन जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा वाक्य कहा कि जिसका बहुत ही गलत अर्थ निकलता है। तो अब ऐसा है कि अगर ये कहने के बाद अपेक्षा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसका ये इतिहास रहा है कि सेना के शौर्य को वो खुद का शौर्य बताने का षड्यंत्र हर ऐसे घटनाक्रम के बाद रचते हैं। देश ने देखा पुलवामा और बालाकोट के बाद, और इस बार भी दोबारा रचने का उन्होंने ऐसा प्लान बनाया।
और कोई यात्रा वो निकालने की उन्होंने बात देश के सामने रखी। लेकिन सवाल ये उपस्थित होता है कि उनके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए प्रमुख नेतागण सेना का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं कार्रवाई करता? देश ने देखा कि उनकी सांसद कंगना रानौत जी ने जो है ट्वीट किया ट्रम्प जी के बारे में, और तुरंत थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा ट्वीट आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझे कह के वो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा। लेकिन आज तक बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने पहले दिन सीज फायर अधिकृत रूप से घोषणा करने का अधिकार हमारी सेना हमारी सरकार देश को है, लेकिन उन्होंने उधर अमेरिका से किया कि मैंने सीज फायर करवा दी, और उसके बाद सरकार ने आज तक अधिकृत रूप से इसका खुलासा नहीं किया। पेपरों में समाचार देते हैं फ्रॉम सोर्सेस। क्यों? अगर आपका मन साफ है, अगर आपका दिल साफ है, नियत साफ है, तो आइए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड पे आए। जब 8 बजे देश को उन्होंने संबोधित किया तो क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और हमारी जो नीति है शिमला एग्रीमेंट की कि हमारे दोनों के बीच में जो भी विषय होगा उसकी चर्चा सिर्फ आपस में बैठ के होगी, कोई भी तीसरा देश मध्य। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।